आप सभी को पता है कि कल हमने एक वीडियो आप लोगों को दिया था जिसमें बताया था कि आप अमेजॉन पे से बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद एक और वीडियो हमने दिया था जिसमें अमेजॉन के हिडन ऑफर के बारे में बताया था, जहां पर अकाउंट करके 50 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक कैशबैक मिलते हैं। तो बहुत लोगों को 50% के अनुसार से कैशबैक मिला, यानी कि 500 रुपया के ट्रांजेक्शन करने पर 250 रुपया का कैशबैक मिला, जो कि बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी हमारे पास आए हैं जो प्रूफ दिखाता है कि आपको कैसे यहाँ पर ऑफर प्राप्त होंगे और यहाँ पर कैसे लोगों को यह ऑफर प्राप्त हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है कि यह बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में सेटलमेंट होगा या फिर नहीं होगा, ऑफर जो है कितने बार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे और वीडियो के अंत में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग को भी हमने अटैच किया है जो यहाँ पर उनके द्वारा कॉल बैक किया गया था। हमने पहले कॉल किया था तो उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो उसके बाद जो है उनके द्वारा कॉल बैक किया गया और कॉल बैक में हमने जो सवाल पूछा है उसका जवाब उन्होंने सीधा सीधा दिया है और लगभग आप लोगों का डाउट वही कॉल रिकॉर्डिंग जो है क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस एप्लीकेशन के मदद से आप अमेजॉन पे से बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में मुफ्त में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑफर क्या है और यहाँ पर चार्जेस क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ई पॉस एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट बनाना होगा और कल हमने पूरा प्रोसेस बता दिया है कि कैसे आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आसानी से आप अकाउंट बना पाइएगा, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मैंने दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सबसे पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें अकाउंट बनाने को सोचिएगा। तो यहाँ पर जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो होम पेज आपके सामने इस प्रकार के नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक डिजिटल वॉलेट की ऑप्शंस आती है। डिजिटल वॉलेट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अमेजॉन पे की ऑप्शंस नजर आएगी, ठीक है। तो अमेजॉन पे वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ऊपर में आपको अमाउंट दर्ज करना है, नीचे में मोबाइल नंबर और रेफरेंस नंबर या इनवॉइस नंबर यदि आपके पास है तो दर्ज कर दीजिए, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपको करना क्या है कि ऊपर में आप अपना अमाउंट एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अमाउंट एंटर करते हैं, जितना आपको ट्रांसफर करना होता है उतना आप एंटर करते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप एक रेफरेंस नंबर आप जो है यहाँ पर या फिर इनवॉइस नंबर आप एंटर करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एप्लीकेशन मर्चेंट लोगों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह हम डाल देते हैं और उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। पहले हम आपको ऑफर के बारे में जानकारी दे देते हैं, उसके बाद इस एप्लीकेशन में जो भी डाउट है उसे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप पेमेंट लिंक जनरेट करोगी आपके इस नंबर पर इस प्रकार के मैसेज में एक लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो इस लिंक को आपको एक ब्राउजर से ओपन करना है। याद रहे कि आप एप्लीकेशन से ओपन मत कीजिएगा। अमेजॉन का जो एप्लीकेशन होगा उससे आप लोग पेमेंट करने नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको ऑफर शो नहीं होगा। तो चलिए हम आपको एक ब्राउजर से ओपन करके दिखाते हैं। दोस्तों जब आप इसे ब्राउजर से ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आप अपना अमेजॉन अकाउंट को लॉगिन कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अमेजॉन का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डालकर आप यहाँ पर पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप अपना अकाउंट को लॉगिन करोगे तो इस प्रकार से सबसे ऊपर में आपको एक ऑफर दिखेगा जहाँ पर लिखा गया है कि पे एंड विन। यदि आप पेमेंट करते हो तो आप 50 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक के कैशबैक आसानी से अमेजॉन पे वॉलेट में प्राप्त कर पाओगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ज़्यादा लोगों को 50 रुपया मिले हैं, कुछ लोगों को 100 रुपया मिले हैं, कुछ लोगों को 250 रुपया भी मिले हैं। तो ज़्यादातर इसी रेंज में अमाउंट अभी रिसीव होते हैं। अब यहाँ पर आपको यह ऑफर कितने बार प्राप्त होगा एक अकाउंट पर, वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों एक अकाउंट पर इस ऑफर को आप 3 बार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग 3 बार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इस ऑफर का टर्म एंड कंडीशन ये है कि कम से कम आपको 500 रुपया का ट्रांजेक्शन करना है और यहाँ पर 500 रुपया का यदि आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 50 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक आप जीत सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर अमेजॉन पे वॉलेट से भी आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर अमेजॉन पे वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए 1.4% का चार्ज लिया जाता है। तो यदि आप 500 रुपया का ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1.4
4% के अनुसार से 7 रुपया होते हैं, जो कि 7 रुपया काटे जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है 50 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप लोग कैशबैक के लालच में ज़्यादा ट्रांजेक्शन ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी जो है सब लोगों ने पहला पेमेंट किया है और पहला पेमेंट करने के बाद जब वो ट्यूसडे को अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, इसके बाद ही आप आगे चल के सोचिएगा। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो में हमने आपको ऑफर के बारे में जानकारी दे दिया है, कैसे आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजना है और कैसे आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, ये सारा कुछ हमने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो डाउट है कि यह बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा या फिर नहीं भेजा जाएगा, वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, कस्टमर केयर से बात करने के बाद यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया है कि 100% आपके बैंक अकाउंट में यह क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो कि यदि आप आज ट्रांजेक्शन किए हैं तो मंगलवार को क्रेडिट किया जाएगा। इसमें जो है 2 दिन का वक्त लग जाता है। जो अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल ये भी था कि हम सेटल पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हिस्ट्री में नहीं बताया जाता है, या फिर हम ट्रांजेक्शन कर देते हैं उसके बाद पेंडिंग रहता है। तो चलिए, इसका भी सॉल्यूशन हम आपको बता देते हैं। तो वापस से हम एप्लीकेशन पर आ चुके हैं और ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं अमाउंट पेंडिंग बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद गेट स्टेटस पर क्लिक करना है। जब आप गेट स्टेटस पर क्लिक करोगे और यह अमाउंट रिसीव हुआ होगा तो रिसीव बताएगा, अगर रिसीव नहीं हुआ होगा तो रिसीव नहीं बताएगा, अगर पेंडिंग में होगा तो पेंडिंग बताएगा। लेकिन जब आप पेमेंट कर दिए हैं और उसके बाद गेट स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा और रिसीव में आपको नजर आने लगेंगे। वो कैसे, ये बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर रिसीव में नजर आ रहा है, इस प्रकार से रिसीव में नजर आने लगेंगे। अगर फेल हुआ होगा तो फेल्ड में नजर आएगा। काफी सारे लोगों का सवाल ये भी था कि यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके सेटल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो 0 हो जाता है, लेकिन हिस्ट्री में ट्रांजेक्शन में नहीं दिखाया जाता। देखिए, यहाँ पर सेटल का जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं दिखाया जाता है, ये हम भी जानते हैं। बस आपको यहाँ पर क्या करना है कि रिसीव वाले ऑप्शंस जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ से आपको काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा आईडी वगैरह मिल जाता है, ट्रांजैक्शन आईडी से लेकर सारा कुछ आपको मिल जाता है। तो ये जो रिसीव हुआ अमाउंट है यही आपका प्रूफ है कि यहाँ पर आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो यहाँ पर आपको रिसीव हुआ है। तो ये होम पेज पर जितने भी आपको अमाउंट नजर आ रहे हैं, इसे बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर करने के लिए सिंपल से अकाउंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेटल वाला ऑप्शंस आपको मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा देर ये प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेने के बाद सेटल्ड सक्सेसफुल लिखा जाएगा। फिर वापस से होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर अमाउंट जो है 00 बताएगा। अब काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि इसमें हम फुल केवाईसी कैसे कर पाएंगे, लिमिट कितना मिलेगा। देखिए, अगर आप फुल केवाईसी नहीं किए हैं तो 10,000 रुपए तक आपको लिमिट मिलती है। ठीक है, 10,000 रुपए से आप महीने में ज्यादा ट्रांजेक्शन इसमें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। अगर आपको 10,000 रुपए से ज्यादा एक्सेप्ट करना है तो कंप्लीट नाउ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर केवाईसी कराना होगा। और केवाईसी में क्या क्या डिटेल देना है वो कॉल रिकॉर्डिंग में सारा कुछ मेंशन है, पूरी डिटेल के साथ वह कॉल रिकॉर्डिंग है और जो जो सवाल हमने पूछा है उसमें उनके द्वारा जवाब दिया गया है और कब आपके बैंक अकाउंट में ये सेटल होगा वो भी उस कॉल रिकॉर्डिंग में पूरा विस्तारित रूप से बताया गया है। तो यहाँ पर हमने पूरा स्पष्ट रूप से आपको जानकारी दे दिया है। हालांकि मैं बता दूं कि हम सिर्फ आपको इतना जानकारी देते हैं कि कौन से एप्लीकेशन अभी अमेजॉन पे टू बैंक ट्रांसफर के लिए वर्क कर रहा है या फिर कौन से एप्लीकेशन पर अभी ज़्यादा ऑफर मिल रहा है। ठीक है, और हम उसी का वीडियो बनाते हैं जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अर्निंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग जो है अमेजॉन पे टू बैंक ट्रांसफर या फिर क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में स्पष्ट रूप से हमने समझा दिया है, आपको बता भी दिया है कि एक अकाउंट पर यह ऑफर कितने एप्लीकेबल होता है। जब आप लिंक को ओपन करोगे तो ऊपर में अगर ऑफर दिखा रहा है तो आप लोग समझ जाओ कि आपके इस अकाउंट पर जो है ये एप्लीकेबल है। अगर ऑफर नहीं दिखा रहा है तो समझ जाओ कि आपके इस अकाउंट पर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन लगभग जो है सभी अकाउंट पर ये ऑफर एप्लीकेबल है। ठीक है, और बहुत लोगों का अर्निंग भी अच्छा खासा हुआ है। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल पूर्वक हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है। उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आप सुन लीजिए कि कॉल रिकॉर्डिंग में क्या क्या बातें हुआ है। ट्रांजेक्शन हम किए थे, कल किए थे। कल किया था? किस ई पॉस में किया था या मशीन में किया था? तो हमने ई पॉस में किया था। तो हमें ये बात जानना था कि कल जो हमने ट्रांजेक्शन किया है वो मतलब कब रिसीव होगा, ठीक है जी। क्योंकि विथिन 2 डेज लिखा हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कल देखिए ऐसा ना, देखिए कल ट्रांजेक्शन किया आपने, ठीक है जी, 2 तारीख को। तो आज संडे, तो कल शाम को पेमेंट आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, कल शाम को आएगा, नहीं तो फिर मंगलवार की सुबह, क्योंकि आज संडे है तो कल शाम को, नहीं तो फिर
नेक्स्ट मंडे में मॉर्निंग में आ जाएगा पेमेंट आपका। अच्छा अच्छा, श्योर है ना कि मतलब अमाउंट आ जाएंगे? 100%। क्योंकि मैंने रिव्यू देखा था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि 10,000 के आसपास ट्रांजैक्शन जो हुआ था उसका सेटलमेंट नहीं किया गया था। हाँ। आपने जब ई वॉलेट साइन अप किया था तो उसमें लिखा था ना कि अमाउंट विल बी क्रेडिट आफ्टर सेटलमेंट विदिन 2 वर्किंग डेज। सेटलमेंट किया था आपने? हम्म कोई नहीं, आप अकाउंट एप्लीकेशन में 3 ऑप्शन है राइट, होम, ट्रांजिशन, अकाउंट, ठीक है। हम्म। अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसमें सेटल में क्लिक कर देंगे, बस हो गया वैसे। अच्छा ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन में तो कोई इशू नहीं है जैसे सेटलमेंट से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत? नहीं, बस आपने सेटल पर क्लिक कर देना बस जैसे। अच्छा तो 2 दिन बाद पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो सर एक और बात जानना था हमें, बोलिए। जैसे इसमें केवाईसी से रिलेटेड क्या कुछ करना होगा केवाईसी के लिए? केवाईसी के लिए भी कंप्लीट नाउ केवाईसी ना, हम्म। प्लीज कंप्लीट योर केवाईसी टू इंक्रीज योर ट्रांजेक्शन लिमिट। तो कंप्लीट नाउ करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करेंगे आप। अच्छा सर, इसमें कोई फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती है क्या? नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन है ऑनलाइन। इस डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, दैट्स इट आपका। ठीक है, विदिन 3 वर्किंग डेज के अंदर में हो जाएगा। इसके लिए 4 वर्किंग डेज में केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसमें सेल्फ पैन कार्ड नंबर देने से हो जाएगी ना? केवाईसी पे करेंगे ना, जब केवाईसी पे उसमें आपका स्टोर का फोटोग्राफ मांगेगा, फर्स्ट फ्रंट का और साइड का। इनसाइड योर ना स्टोर, इनसाइड आपका जो स्टोर है उसका दोनों फोटो चाहिए होगा, और आपका एक लीगल एक प्रूफ चाहिए था भी आपका, जैसे ना जो भी आपका अगर कोई आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है जी, या आपका शॉप का जो भी लाइसेंस है या सेल्स टैक्स जो आपका सेल्स टैक्स जो भरते हैं उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। और एक आपका बिजनेस रूम है, बिजनेस रूम आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा जो आपके नाम पे होगा, या आपका अच्छा स्टोर का जो आपका नेम जो भी आपका कार्ड होगा, बिजनेस कार्ड। तो सर यहाँ पर देखा जाता है कि नॉर्मल जो स्टोर होते हैं, जो एक दुकान होते हैं, तो उसका जो जीएसटी वगैरह है वो नहीं बना होता है, या फिर कंपनी के नेम से पैन कार्ड नहीं बना होता है। तो इस स्थिति में कोई पर्सनल पैन कार्ड तो वहाँ पर शेयर कर सकता है। और रही बात स्टोर की, तो स्टोर का तो फोटो क्लिक करके भेज ही सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्टोर का देखिए नेम तो आपका स्टोर का नेम होना चाहिए, आपका स्टोर होना चाहिए जैसे। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो तभी मैंने वोटर आईडी का ऑप्शन दिया ना आपको। अगर जीएसटी नहीं है आपके पास तो तभी तो वोटर आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, जिनके पास जीएसटी तो वो भी यूज कर सकते हैं, जिनके पास जीएसटी नहीं है वो भी यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों के लिए यूजफुल है। अच्छा सर, तो हमारा जो अमाउंट है, जो 1 तारीख और 2 तारीख को हमने ट्रांजैक्शन किया है, वह अमाउंट मंगलवार को मिलेगी? मंगलवार के सुबह तक आएगा आपके अकाउंट में। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू।